कि किसी की ज़िंदगी बदल देना, किसी के मन के अंदर इतनी दुखी दुखी बातें चल रही होती हैं, इतना इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है उन हालातों में। तो गुरुजी ने एक तरह से मेरी ज़िंदगी बदल दी। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं इतनी डिप्रेस थी। आज से 3-4 साल पहले हमारा जो भी बिज़नेस था या जो भी था, वो सारा का सारा जो हमारे पार्टनर थे उन्होंने सब हथिया लिया। और उसके बाद बोला कि आपका तो कोई हिसाब नहीं बनता है, या जो भी हिसाब है मैं धीरे धीरे आपका हिसाब कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हमें ऐसा लगा था जैसे हम बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं और हम अब कैसे सरवाइव करेंगे और कैसे आगे ज़िंदगी बिताएंगे, क्योंकि उस बिज़नेस में मेरी बेटी भी इन्वॉल्व थी। तो 3 महीने बीते होंगे और उसके बाद हमने किसी तरह से संभाला अपने आप को। मैं रोज़ रात को 1 घंटा गुरुजी का मंत्र जाप करती थी। मतलब सुबह तो करना ही करना, एक बारी आधे घंटे का। उन दिनों में रजनी आंटी ने कुछ मंत्र जाप का एक शुरू किया हुआ था कि जो 3 महीने, जब कोविड हुआ था, कि 3 महीने के लिए पूरा चलेगा मंत्र जाप। वो तो मैं दिन में करती थी और रात को 1 घंटा मंत्र जाप गुरुजी का करने के बाद ही सोती थी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने किसी भी तरह से, मेरे हस्बैंड ने कहा तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मेरे हस्बैंड रिटायर हुए थे तो उन्होंने कहा मेरे पास जितना भी पैसा है मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ शुरू करूँगा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। मुझे डिप्रेशन होता था, मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पीछे, मैं कहीं भी जाती थी तो आते थे ये कहीं सुसाइड ना कर ले या किसको कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना आ जाए, मेंटली कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो उसके बाद फिर हमने उन जगह देखी, उस जगह में भी प्रॉब्लम्स आ गई। वहाँ पर पानी आने लगा और बड़ी मुश्किल से बनना शुरू हुआ सैलून हमारा। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद कोविड में बहुत सारी जगह बिक रही थी, तो ऐसे ही मुझे किसी ने बोला कि आप आके देखो। मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर गुरु जी का साक्षात वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी फ़ोटो पड़ी हुई थी और मुझे जैसे वो कह रही थी कि शमा इधर आ जा और ये जगह ले ले और यहाँ से अपना काम शुरू कर। और जय गुरु जी, उन्होंने मेरा काम वहाँ से शुरू कराया। उस काम में इतनी अच्छी बरकत दी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि 3 साल में मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, मेरे बच्चों के सिर पे हाथ रखा और मेरे पूरे परिवार को उन्होंने किसी भी तरह से ब्लेस किया, हर पल साथ दिया कोविड में, हर तरीके से। ये एक मैंने सत्संग बताया इसलिए कि जब इंसान बिल्कुल शून्य हो जाता है ना, और वो कैसे गुरुजी उसको हाथ पकड़ के ऊपर करते हैं। अगर आपका मन सच्चा है और आप सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करते हो, वो आपकी सिर्फ भावना देखते हैं, आपके पैसे, आपका कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं देखते हो कि मेरे इसलिए कोई कितने सारे लाखों करोड़ों के गहने लेकर आ रहा है या मेरे लिए कुछ ये कर रहा है। वो सिर्फ आपके मन की प्यारी सी भावना देखते हैं कि मेरे कोई पैर छू रहा है या मुझे हाथ जोड़ रहा है तो किस भावना से कर रहा है। सत्संग तो बहुत सारे हैं मैं फिर कभी सुना। ऐसे ही एक और सत्संग है, वो भी बहुत अच्छा है कि मैं एक ही सत्संग में मैं गिर गई, मधु आंटी के घर बाथरूम में गिर गई। मेरे टांगे ऊपर और मेरा सिर नीचे, मेरी टेल बोन में बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम लग गई। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको रिंग रखना पड़ेगा और तभी आप बैठ पाओगे। लेकिन सत्संग में जाने की आदत थी तो मैं कैसे सत्संग में ना जाती। अब स्वीटी आंटी के घर सत्संग में गई तो उनकी बेटी मेरे बिल्कुल, मैं चेयर पे बैठी हूँ और आगे बैठ के ना मेडिटेशन कर रही थी। तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही मन में बोला, मैंने कहा गुरुजी सब मेडिटेट कर रहे हैं आंखें बंद करके, मेरा भी दिल कर रहा है मैं भी मेडिटेट करूँ। मेरे को इतनी दर्द हो रही है और मतलब किस तरह से मैं बैठूं, कभी ऐसे होती हूँ कभी यार अच्छा भी नहीं लगता मुझे, सब लोग कहेंगे पता नहीं क्यों आई है सत्संग में। और उतने में ही मैं स्वीटी दीदी की आंटी ने की बेटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। 5 मिनट के लिए मेरा हाथ पकड़े ना, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी दर्द जा रही है। ये बिल्कुल सच बता रही हूँ मैं। और उसके बाद जब सत्संग खत्म हो गया तो स्वीटी आंटी की बेटी ने बोला कि गुरुजी ने मुझे कहा है इन्हों वो दर्द है ये हाथ फड़, ये दर्द गायब कर। और कहती मुझे कैसे पता था कि मुझे आपका हाथ पकड़ना है। और उसने हाथ पकड़ा और मेरा हाथ लेके मतलब
मेरी दर्द मेरे को उसके बाद ठीक है, मैं एक डर के मारे नीचे नहीं बैठती हूँ, लेकिन मुझे उसके बाद दर्द नहीं हुआ। तो जय गुरु जी। ऐसे छोटे मोटे बहुत सत्संग हैं, बहुत, तो मिलते रहेंगे तो सुनाते रहेंगे आपको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई और सत्संग अपना सुनाना चाहेगा? कोई और सत्संग? फेसबुक देख के आप आए हो? आप करोगे शेयर अपना सत्संग? लीजिए। बहुत गुरुजी खुश होते हैं जब लोग अपने संगत, अपने सत्संग करते हैं, बताते हैं। मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, जो भी आपके एक्सपीरियंस है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं पहली बार आज गुरुजी के दरबार में आई हूँ और मैंने फेसबुक पे ऐसे ही देखा था, बहुत टाइम से देख रही थी, बट एक होता है अंदर से एक फीलिंग आती थी कि नहीं ये है, मतलब एक अलग सा जुड़ाव होता गया इनके साथ। फिर बहुत रोज़ स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम पे देखना, देखते देखते पता नहीं कैसे एक अलग सा कनेक्शन बनता गया। आज आए यहाँ पर, ये सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर एकदम गुरुजी के सामने बैठने का मौका मिलेगा। ये आंटी पता नहीं गुरुजी ही है मेरे लिए। मेरे को नहीं था कि आज मैं आरती भी कर पाऊँगी, मतलब मुझे आरती टच करने का मौका मिल गया, मेरे लिए और क्या है। मैं पहली बार आके यहाँ पर, मतलब मैं शिविर कर रही हूँ इस टाइम, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। मतलब मन में एक सुकून सा होता है वो फील हुआ। मैं बार बार मतलब यही कहना चाहूँगी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बस थैंक यू। जय गुरु जी। आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के आगे। शुक्राना गुरु जी कि मुझे भी मौका मिला आप सबके साथ कुछ शेयर करने का। थोड़ा सा मैं अपने लिए बता दूँ कि मैं अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड हूँ। मेरे दोनों पेरेंट्स ख़त्म हो चुके हैं लास्ट ईयर। तो जब वो लोग ख़त्म हो गए तो मुझे उनका घर किराए पे देना था। जब खाली करके उधर से आई, अपने पेरेंट्स का सारा सामान हटाए, तो लोगों ने कुछ ने कहा बेच दिया, किसी ने कुछ कहा, मतलब वो प्रॉपर्टी ऐसे सबकी नज़र में हो गई थी कि जैसे सेल आउट हो गई। मुझे किसी ने बोला कि इस पर नेम प्लेट लगा दो। समझ नहीं आया, कभी आज तक नेम प्लेट नहीं लगी थी हमारे घर पे। मैंने नेम प्लेट पे सबसे ऊपर जय गुरु जी लिखा, देन आगे अपना सारा वो लिखा। और जब किराए पे दिया, मुझे सच में नहीं मालूम था कि मैं किसको दे रही हूँ, बस इतना पहचानती थी वो लोग कैसे हैं, कैसे मेरी चीज़ को संभालेंगे, क्योंकि मेरे इमोशंस उस जगह से जुड़े हुए हैं। जब मैंने उनको किराए पे दे दिया, उन्होंने जब रहना शुरू किया, उसके बाद जब मैं पहली बार अपने गेट पे गई और गेट के अंदर जैसे ही मैंने एंटर किया, वहाँ गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी। मतलब जो मेरे अंदर डर था ना कि मैं किसी गैर को अपनी चीज़ दे रही हूँ, गुरुजी संभाल लेना, मैं नहीं आ सकती रोज़ रोज़ देखने, वहाँ गुरुजी 24 घंटे के लिए खुद बैठ गए। और आज भी जब मैं अंदर घुसती हूँ तो पहले मैं गद्दी पे हाथ जोड़ती हूँ, पूछती हूँ गुरुजी सब ठीक है। मतलब मेरा घर सच में गुरुजी ने संभाला। जितना मैं डरती थी ना, मेरे को, मेरी चीज़ को, मेरे इमोशंस को, मेरी फीलिंग्स शायद कोई नहीं समझ पाएगा, वो समझते थे, इसलिए वो खुद आए हैं उस घर में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी। मैं एक सत्संग सुना जाना चाहती हूँ। मैं अभी शुक्रवार को मेरे हस्बैंड को किसी ने बोला कि मेरे फ्लैट खाली है, आपको लेना है? तो उन्होंने कहा हाँ मेरे को लेना है। तो मैं देखने गई, मत्था टेक के गुरु जी को मैं चली गई। तो वहाँ पे मतलब मकान मालिक से मिले और डन हो गया। उसके बाद मैं आई घर पे और मैंने पूजा की गुरु जी की। उसके बाद मैंने जोत जलाई और आरती की वगैरह और 2-3 भजन किए। उसके बाद देखते हैं क्या है कि अमृत वर्षा हो रही है गुरु जी के स्वरूप में, अमृत वर्षा। तो मैं देख के मेरे भी आंसू निकलने लगे बहुत। तो उसके लिए बहुत बहुत मैं खुश हो गई कि गुरु जी ने मेरी सुन ली
शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी फ्राइडे की बात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का डिवाइन ब्लेसिंग सत्संग गुरु जी की कृपा से ज्योति आंटी जी के घर पे दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया है। आपने देखा कि गुरु जी कैसे आंटी जी को ब्लेस किए। आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया। लख लख आंटी जी का भी शुक्राना, लख लख गुरु जी का भी शुक्राना, जो गुरु जी हम सभी का हाथ पकड़े हैं और सबको ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी संगत जी बहुत ही दयालु हैं। जीवन भर गुरु जी ने कुछ नहीं लिया, अपने संगत को जीवन भर देते रहे। गुरु जी की महिमा का गुणगान जितना गाया जाए, जितना बताया जाए, उतना कम है। गुरु जी ने दिल्ली में बड़े मंदिर का निर्माण किया है संगत जी, और कहा जाता है कि जितना भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में शक्ति समाहित है, उससे कहीं ज़्यादा गुरु जी के बड़े मंदिर के जो ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है, उसमें शक्ति समाहित है। इसलिए जब भी कोई घोर संकट हो, कोई भी पीड़ा हो, दुख हो, दर्द हो, गुरु जी से अरदास करिए, गुरु जी का शुक्राना कीजिए। गुरु जी हर एक संगत की बात सुनते हैं और समय आने पर जरूर गुरु जी ब्लेस करते हैं। संगत जी, जब भी गुरु जी का सत्संग होता है तो गुरु जी का वेलकम होता है कि गुरु जी आ गए, और वास्तव में गुरु जी इस सत्संग में आते हैं। पहले तितली के रूप में आते हैं, फिर गुरु जी साधु के रूप में आते हैं। सत्संग में एक साधु जी प्रवेश करते हैं और चाय प्रसाद करते हैं, फिर 1 घंटे बाद चले जाते हैं। यह गुरु जी की महिमा थी और गुरु जी आए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।